मैं तेरे कामों को जानता हूँ। देख, मैंने तेरे सामने एक द्वार खोल रखा है, जिसे कोई बंद नहीं कर सकता, कि तेरी सामर्थ थोड़ी सी है, और तूने मेरे वचन का पालन किया है, और मेरे नाम का इनकार नहीं किया। प्रकाशित वाक्य 3:8। आज मैं आप सभी प्रियजनों का हृदय से स्वागत करता हूँ। आज का ये संदेश सिर्फ शब्दों का संग्रह नहीं है, ये एक अनुभव है, एक बुलावट है, एक ऐसी सुबह की शुरुआत है जो आपके जीवन को अंदर से बदल सकती है। मैं आपसे निवेदन करता हूँ, बस कुछ क्षण के लिए अपने मन को शांत करिए, अपने दिल को खोलिए और परमेश्वर को आपको छूने दीजिए। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि आप हर दिन संघर्ष कर रहे हैं, पर फिर भी आगे का रास्ता साफ नहीं दिखता? क्या कभी ऐसा लगा कि आपकी ताकत खत्म हो रही है और आप बस थक चुके हैं? तो आज का ये वचन आपके लिए है, क्योंकि परमेश्वर कहता है, मैं तुझे जानता हूँ, तेरी छोटी सी सामर्थ को भी देखता हूँ, और तेरे लिए एक ऐसा द्वार खोल चुका हूँ जिसे कोई बंद नहीं कर सकता। मेरे प्रियजनों, ये वचन हमें ये सिखाता है कि परमेश्वर हमारी योग्यता नहीं, हमारी निष्ठा देखता है। हमारी कमजोरी उसके लिए रुकावट नहीं, बल्कि वही स्थान है जहाँ वो अपनी शक्ति प्रकट करता है। अगर हम उसके वचन पर टिके रहते हैं, तो वो हमारे लिए ऐसे रास्ते खोलता है जो हमारी सोच से भी परे होते हैं। अब आइए, पूरे विश्वास और नम्रता के साथ इस प्रार्थना में प्रवेश करें। हे जीवित और करुणामय परमेश्वर, आज हम तेरे सामने आते हैं, जैसे हैं वैसे ही, बिना किसी दिखावे के, अपने टूटे दिल और भारी मन के साथ। प्रभु, तू हमारे हर संघर्ष को जानता है। तू जानता है कि हमने कितनी बार अकेलेपन में आंसू बहाए हैं। हे पिता, आज जो कोई भी ये प्रार्थना पढ़ रहा है या सुन रहा है, तू उसे वहीं छू जहां वो सबसे ज्यादा दर्द में है। प्रभु, जो लोग गंभीर बीमारी से गुजर रहे हैं, जिनके शरीर में कमजोरी है, दर्द है और डर है, हे यीशु, तू अपनी चंगाई की शक्ति उनके शरीर में बहा, हर बीमारी को दूर कर, हर टूटे हुए अंग को नया कर। जो अस्पतालों में हैं, जो दवाइयों के सहारे जी रहे हैं, प्रभु उनके अंदर अपनी शांति और आशा भर। मेरे प्रियजनों, अगर आप अभी बीमार हैं, तो याद रखिए, परमेश्वर आपके पास है, वो आपको छोड़कर कहीं नहीं गया। हे पिता, जो आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं, जिनके घर में ज़रूरतें हैं पर साधन कम है, प्रभु उनके लिए अपने आशीष के द्वार खोल। जहाँ कमी है, वहाँ भरपूरी कर। जहाँ कर्ज है, वहाँ रास्ता बना। जो रात भर चिंता में जागते हैं, प्रभु उनके दिल को ये भरोसा दे कि तू उनका पालनहार है। हे परमेश्वर, हमारे जीवन में जो भी बंद रास्ते हैं, उन्हें तेरी इच्छा के अनुसार खोल, और जो द्वार तूने हमारे लिए खोले हैं, उन पर चलने का साहस हमें दे। प्रभु, आज हम अपना हर दर्द, हर चिंता, हर डर तेरे चरणों में रख देते हैं। हम अपनी बीमारी, अपनी आर्थिक परेशानी, अपने टूटे रिश्ते, सब कुछ तुझे सौंप देते हैं, क्योंकि हमें विश्वास है कि तू हमारे लिए काम कर रहा है, भले ही हमें अभी दिखाई ना दे। हे प्रभु, हमारे दिल में नई आशा जगा, एक ऐसा विश्वास जो हर तूफान से बड़ा हो। हमारे जीवन को अपनी गवाही बना, ताकि लोग हमें देखकर तेरा नाम महिमा करें। धन्यवाद प्रभु, क्योंकि तू हमें जानता है, तू हमसे प्रेम करता है, और तूने हमारे लिए रास्ता बना रखा है। यीशु के नाम में हम ये प्रार्थना करते हैं, आमीन। मेरे प्रियजनों, अगर आपने ये प्रार्थना पूरे दिल से की है, तो एक बात अभी अपने मन में पक्का कर लीजिए। परमेश्वर ने आपको सुना है। आपकी हर आह, हर आंसू, हर वो शब्द जो आपने चुपचाप दिल में कहा, सब उसके पास पहुंच चुका है। आप अकेले नहीं बोल रहे थे, स्वर्ग सुन रहा था। कभी-कभी हमें लगता है कि शायद हमारी प्रार्थना हवा में खो गई, लेकिन सच ये है कि परमेश्वर एक भी प्रार्थना को अनसुना नहीं करता। वो हर आवाज़ को पहचानता है, खासकर उस आवाज़ को जो टूटे हुए दिल से निकलती है। मेरे भाई और बहन, अगर अभी भी आपका मन बेचैन है, तो खुद से कहिए, परमेश्वर ने मुझे सुन लिया है, क्योंकि उसका वचन कहता है कि वो हमें जानता है, वो हमारी छोटी सी सामर्थ को भी देखता है। आपको लग सकता है कि आप कमज़ोर हैं, लेकिन परमेश्वर के लिए वही आपकी सबसे बड़ी ताकत बन जाती है। जब हम खुद को छोटा महसूस करते हैं, तब वो अपने बड़े काम शुरू करता है। आपको शायद अभी कोई बदलाव दिखाई नहीं दे रहा होगा, पर यकीन मानिए, अंदर ही अंदर कुछ बदल रहा है। परमेश्वर चुपचाप काम करता है,
गहराई में, जहां हमारी नज़र नहीं पहुंचती। जैसे एक बीज मिट्टी के अंदर छिपकर बढ़ता है, वैसे ही आपकी प्रार्थना भी फल ला रही है। अभी समय लग सकता है, पर परिणाम निश्चित है। मेरे प्रियजनों, परमेश्वर कभी जल्दी में काम नहीं करता, लेकिन वो कभी देर भी नहीं करता। उसका समय हमेशा सही होता है। आज अगर दरवाजे बंद दिख रहे हैं, तो घबराइए मत, क्योंकि उसने पहले ही एक ऐसा द्वार खोल दिया है जिसे कोई बंद नहीं कर सकता। हो सकता है वो द्वार अभी आपकी आंखों से छिपा हो, पर सही समय पर वो आपके सामने प्रकट होगा। आप बस भरोसा बनाए रखिए। कभी कभी परमेश्वर हमें इंतजार में रखता है, ताकि हमारा विश्वास मजबूत हो सके, क्योंकि बिना विश्वास के चमत्कार दिखाई नहीं देते। अगर सब कुछ तुरंत मिल जाए, तो हम उसकी उपस्थिति को समझ नहीं पाएंगे। इसलिए जब इंतजार लंबा लगे, तो ये समझिए कि परमेश्वर कुछ बड़ा तैयार कर रहा है। आपकी प्रार्थना का उत्तर रास्ते में है। शायद आज, शायद कल, या शायद कुछ समय बाद, लेकिन वो आ रहा है। आपकी कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। जो अध्याय आप अभी जी रहे हैं, वो अंत नहीं है। परमेश्वर अभी लिख रहा है, और उसका अंत हमेशा सुंदर होता है। मेरे प्रियजनों, अगर आज आपका दिल भारी है, तो उसे फिर से हल्का कर दीजिए, ये जानकर कि आपका पिता सब कुछ संभाल रहा है। आपको हर चीज़ खुद ठीक करने की ज़रूरत नहीं है। बस उसे अपने जीवन में काम करने दीजिए। और जब डर आए, तो खुद से कहिए, मेरे लिए एक द्वार खुला है। जब चिंता आए, तो कहिए, परमेश्वर ने मेरी प्रार्थना सुन ली है। जब निराशा आए, तो कहिए, मेरा समय आ रहा है। क्योंकि ये सिर्फ सकारात्मक सोच नहीं है, ये परमेश्वर के वचन पर आधारित सच्चाई है। और उसका वचन कभी असफल नहीं होता। मेरे भाई और बहन, मैं आपसे दिल से कह रहा हूँ, आपका इंतज़ार व्यर्थ नहीं जाएगा। आपकी हर प्रार्थना गिनी जा रही है, और हर आंसू की कीमत है। परमेश्वर आपको वहीं ले जा रहा है, जहां आपने कभी सोचा भी नहीं था। बस चलते रहिए, विश्वास के साथ, क्योंकि अंत में आप खुद कहेंगे, हाँ, परमेश्वर ने मेरे लिए द्वार खोल दिया है। और उस दिन आपकी गवाही किसी और के जीवन को बदल देगी। तब तक हिम्मत मत हारिए, प्रार्थना करते रहिए, भरोसा बनाए रखिए, क्योंकि परमेश्वर काम कर रहा है, अभी भी, आपके लिए। आमीन।